बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 5 द डेफिनेट इंटीग्रल डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 5.3 जिसके अंदर इम्प्रॉपर इंटीग्रल की जो डिफरेंट किस्म की टाइप्स हैं उन टाइप्स को यूज़ करते हुए उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे जो पहले लेक्चर हैं मैं इसके पहले 10 क्वेश्चन जो है ये सॉल्व कर चुका हूँ। आज मैं 11वें क्वेश्चन से इसका आगाज़ करूँगा। आज का ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, इसको अगर आप देखें तो इंटीग्रेट करना है और लिमिट है हमारी 0 से लेके 1 तक 1/x। अब ये जो लोअर लिमिट है x की जगह जब 0 पुट करते हैं तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाता है। ये देखें, फ़र्ज़ किया कि 1/x का ग्राफ मेरे पास ये है, ये फंक्शन का ग्राफ है, तो ये एट x इज इक्वल टू 0 जहाँ पे x 0 है वहाँ पे ये जो है फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, लेकिन उससे आगे जो है ये सारे का सारा कंटिन्यूस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 जो है ये शामिल नहीं होगा। 0 में थोड़ा सा ऐड कर दिया जाए तो आगे सारा फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस हो जाता है। तो इसलिए अगर लोअर लिमिट के ऊपर जो है ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस हो, जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर बताया था, डेफिनेट इंटीग्रल का जो पहला लेक्चर है कि ये हमारे पास x इज इक्वल टू a है और ये x इज इक्वल टू b है। तो फ़र्ज़ किया कि लोअर लिमिट के ऊपर अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाता है तो फिर उसको ऐसे हम ब्रेक ऐसे करके जो है ये जाहिर करेंगे। अब a के अंदर जमा कर देंगे a प्लस एप्सिलॉन, तो इसके आगे आगे सारा जो है ये कंटिन्यूस हो जाता है। तो इसलिए फिर मैं इसको क्या लिखूंगा, लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0, यानी ये कोई रियल नंबर है जो कि इतना छोटा है कि 0 को अप्रोच करता है। एक्चुअली ये 0 नहीं है, ये 0 के करीब तरीन है, ठीक है ना, क्योंकि ये यहाँ पे ये 0 है, 0 के करीब तरीन जो एलिमेंट है, जो भी इसके करीब से करीब होगा उसके ऊपर जो है उसके ऊपर तो ये इसकी वैल्यू फंक्शन की कोई ना कोई एग्जिस्ट करती होगी। तो इसलिए जब मैं ये कहता हूँ लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0, तो इसका मतलब ये होता है कि एप्सिलॉन इज नियरली इक्वल टू 0। एक्चुअली दिस इज नॉट 0। ओके, तो ये देखिए 0 के अंदर मैंने क्या किया, एप्सिलॉन को जमा कर दिया मैंने, ठीक हो गया, 1/x dx। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। लिमिट, चलें वो अगर आप चाहें तो इसको 0 प्लस के साथ भी डिनोट कर सकते हैं, 0 प्लस के साथ भी डिनोट कर सकते हैं, राइट। लेकिन इससे ज़्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे कि 0 में मैंने थोड़ी सी चीज़ ऐड कर दी। अच्छा, अब जो है सीधा सीधा काम है, इसको हमने इंटीग्रेट करना है। लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0, 1/x dx का इंटीग्रल क्या होगा, log of x। लिमिट है हमारी 0 प्लस एप्सिलॉन से लेकर 1 तक। उसके बाद अब हम लिमिट पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले आएगा log की जगह पे, x की जगह पे 1 माइनस log ऑफ 0 प्लस एप्सिलॉन, राइट। log 1 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, और 0 प्लस एप्सिलॉन log ऑफ एप्सिलॉन, और log 0 किसके बराबर होता है, log 0 जो है ये तो अनडिफाइंड होता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली योर आंसर इज अनडिफाइंड। तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये वाला जो हमारा इंटीग्रल है ये इंटीग्रल डाइवर्ज करता है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है ये थोड़ा सा अजीबोगरीब किस्म का क्वेश्चन है। इसमें जो लोअर लिमिट है, जब x की जगह पे 0 पुट करते हैं तो डिनोमिनेटर में 0 आने का मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाता है, अनडिफाइंड आ जाएगा ना आंसर जब x की जगह पे 0 पुट करेंगे। और जब a पुट करते हैं तो a² माइनस a², फिर 0 आ जाएगा, फिर फंक्शन अनडिफाइंड आ जाएगा। यानी अपर लिमिट पर और लोअर लिमिट पर दोनों के ऊपर जो है ये फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड आ जाता है, डिसकंटिन्यूस हो जाता है।
तो इसलिए इस तरह का जो क्वेश्चन आ जाएगा उसको हम क्या करेंगे, मैं ये सपोज कर लेता हूं कि दिस इज इक्वल टू आई के बराबर है। ये आई के बराबर रख के मैं इसको सब्स्टिट्यूशन इसकी कर लूंगा और सब्स्टिट्यूशन के बाद फिर देखता हूं कि आया ये इंटीग्रेशन के काबिल है या नहीं, या अगर फिर भी ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा तो फिर इसको प्रॉपर बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। अब देखिए, जब आपने इसको इंटीग्रेट करना है तो सब्स्टिट्यूशन से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। तो अगर कांस्टेंट पहले हो, वेरिएबल बाद में हो, तो जो टेक्निक आपको मैंने बताई थी जब मैं आपको इंटीग्रेशन करवा रहा था कि पुट करेंगे x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा। राइट, इसका डिफरेंशियल लें जरा, तो वो किसके बराबर आएगा, a cos ऑफ थीटा डी थीटा। अब लिमिट पुट करते हैं एज x अप्रोचेस टू 0। जब आप x जगह पे 0 पुट करोगे तो 0 इज इक्वल टू a साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो एज जब x 0 को अप्रोच करेगा तो थीटा किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। एज x अप्रोचेस टू a, जब आप x की जगह पे a पुट करेंगे, इसके अंदर ये देखें, ये x की जगह पे a पुट करें, व्हाट यू विल गेट, स्वीटी एंड क्यूटी स्टूडेंट, a इज इक्वल टू a साइन ऑफ थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 1, और ये साइन की वैल्यू 1 कब होती है, जब ये π/2 होता है। तो π/2, राइट, तो थीटा किसके बराबर आ गया, π/2 के बराबर। तो एज x अप्रोचेस टू, जब x a को अप्रोच करेगा तो थीटा किसको अप्रोच करेगा, π/2 को अप्रोच करेगा। अब ये जो क्वेश्चन है, इसकी जो नई ताज़ा तरीन शक्ल बनती है वो ये है कि आई विल बी इक्वल टू, हो सकता है आपको जो है ना ये को थोड़ा सा डार्क नज़र आ रहा हो, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क में इस वक्त लोड शेडिंग जारी है, तो लाइट का कोई पता नहीं चलता कब चली जाए। तो लेक्चर के दौरान जो है वो लाइट चली गई है, हो सकता है ये आपको थोड़ा सा डार्क नज़र आ रहा हो। आई इज इक्वल टू 0 की जगह पे तो एज एक्स अप्रोचेस टू 0 थीटा अप्रोचेस टू 0, अरे वाह, नो चेंज एट ऑल, 0 आ गया। एज एक्स अप्रोचेस टू a थीटा अप्रोचेस टू π/2, एक जगह पे आ गया π/2। dx की जगह पे क्या आएगा, a cos ऑफ थीटा डी थीटा, ओवर x की जगह पे आया a साइन ऑफ थीटा, स्क्वायर रूट के अंदर आ गया a स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर यहां पे भी आएगा माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने x की जगह पे पुट किया है a साइन थीटा, तो ए स्क्वायर एज इट इज x जगह पे आ गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज फर्दर इक्वल टू लिमिट 0 से लेकर π/2 a cos ऑफ थीटा डी थीटा, ऊपर वाले स्टेप पे मिस कर दिया मैंने, डिवाइडेड बाई ये a तो इस a के साथ खत्म, हुई निश, खल्लास। तो फिर इस a को तो लिखने की कतई तौर पे जरूरत नहीं है, तो ये आ गया साइन थीटा, ए स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर मैंने लिया कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो बड़ा मशहूर मरूफ फार्मूला है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है ये किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। बट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला जब आप ट्रिग्नोमेट्री का अप्लाई करेंगे तो जो नई सिचुएशन बनती है वो 0 लिमिट होगी 0 से π/2 कॉस ऑफ थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थीटा, और ये स्क्वायर रूट के अंदर आ गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक 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 ठीक, ये आ गया 0 से π/2, दिस इज फर्दर इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा डी थीटा ओवर साइन ऑफ थीटा, और ये जब स्क्वायर रूट से बाहर तशरीफ लाएगा तो ए कॉस ऑफ थीटा की शक्ल इख्तियार करेगा।
कॉस थीटा के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। दिस इज फर्दर इक्वल टू 0 से π/2 1/sin थीटा रह गया जी, 1/sin ऑफ थीटा डी थीटा। ठीक, अब साइन 1/sin थीटा जो है ये कोसेकेंट थीटा की शक्ल इख्तियार करेगा और कोसेकेंट थीटा का हमारे पास फार्मूला मौजूद है। तो स्वीटी एंड क्यूटी स्टूडेंट्स, दिस इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू लिमिट 0 से π/2 1/sin थीटा कोसेकेंट थीटा के बराबर आएगा। अब यहां पे देखें कोसेकेंट π/2 तो 1 के बराबर होता है। अब लोअर लिमिट के ऊपर ये अनडिफाइंड आ जाता है, तो इसलिए इसको हम फिर लिखेंगे लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0 से π/2 0 प्लस एप्सिलॉन कोसेकेंट थीटा डी थीटा। अब कोसेकेंट का इंटेग्रल क्या होगा, ये तो मशहूर मारूफ फार्मूला है, लॉग ऑफ कोसेकेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा। लिमिट क्या है हमारी, एप्सिलॉन से लेकर π/2 तक। दिस इज फर्दर इक्वल टू लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, थीटा की जगह पे π/2 पुट किया जाएगा, कोसेकेंट ऑफ π/2 माइनस कोटेंजेंट ऑफ π/2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो थीटा की जगह पे एप्सिलॉन पुट करूंगा मैं। अच्छा जी, ये अपर लिमिट तो मैंने पुट कर दी, तो यहां पे लगा लेते हैं हम बड़ी ब्रैकेट ऐसे करके। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो लॉग ऑफ कोसेकेंट ऑफ एप्सिलॉन माइनस कोटेंजेंट ऑफ एप्सिलॉन। दिस इज फर्दर इक्वल टू लॉग ऑफ कोसेकेंट π/2 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, कोटेंजेंट π/2 0 के बराबर होगा, माइनस लॉग ऑफ कोसेकेंट ऑफ 0 माइनस कोटेंजेंट ऑफ 0। कोसेकेंट 0 जो है ये तो अनडिफाइंड है, ये आ गया लॉग ऑफ 1 माइनस कोसेकेंट 0 की जगह पे क्या आएगा, कोसेकेंट 0 अनडिफाइंड है और कोटेंजेंट 10 ये भी अनडिफाइंड है, राइट। तो आंसर आपका इन्फिनिटी आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये जो है इंटेग्रल हमारा क्या करता है, डाइवर्ज करता है। ये देखें, ये कोसेकेंट 0 जो है ये तो दैट विल बी इक्वल टू जो है, चूँकि साइन 0 0 के बराबर होता है तो ये उसका रेसिप्रोकल है, इसका जवाब अनडिफाइंड आ जाएगा, तो लॉग इन्फिनिटी के बराबर होता है। अब ये जो कोटेंजेंट है, कोटेंजेंट के लिए जो है ये ओवरऑल जो है ये मैं थोड़ा सा इसको ज़रा डिस्कस करने लगा हूँ। ये देखें, अगर आप इसको डायरेक्ट लिमिट नहीं अप्लाई करते, ये मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इन्फिनिटी लिखा है ना, तो ये स्टेप मैं ज़रा आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ये देखें, ये है मेरे पास कोसेकेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा, ठीक है। लिमिट पुट करने के बाद लॉग ऑफ कोसेकेंट एप्सिलॉन माइनस कोटेंजेंट एप्सिलॉन आ गया, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1/sin ऑफ एप्सिलॉन माइनस कॉस ओवर साइन। एलसीएम लिया तो 1 माइनस कॉस ऑफ एप्सिलॉन ओवर साइन ऑफ एप्सिलॉन। जब लिमिट पुट करता हूँ तो आंसर किसके बराबर आ जाता है, 0/0 फॉर्म। तो 0/0 फॉर्म आ जाए तो हम अप्लाई करते हैं लॉपिटल रूल, अप्लाई लॉपिटल रूल। स्पेलिंग इसके हॉस्पिटल के ही हैं लेकिन लॉपिटल रूल पढ़ते हैं इसको। तो लॉपिटल रूल क्या है, ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट कर देंगे, नीचे वाले को नीचे डिफरेंशिएट कर देंगे। माइनस कॉस का डेरिवेटिव प्लस साइन, साइन का कॉस। तो अब जब लिमिट पुट करेंगे तो साइन ऊपर आ गया साइन 0, नीचे आ गया कॉस ऑफ 0। साइन 0 किसके बराबर होता है, साइन 0 जो है ये 1 के बराबर और कॉस 0 0 के बराबर, और सॉरी साइन 0 0 और कॉस 0 1 के बराबर। तो इस सूरत में आंसर हमारा आता है इन्फिनिटी 0। तो यहाँ पे जब आएगा, जब लिमिट पुट करेंगे तो दैट विल, इसका तो आ गया लॉग ऑफ 1 माइनस ये आ जाएगा लॉग ऑफ 0, और लॉग 0 किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी के बराबर। तो इसलिए इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे
कि ये वाला जो हमारा इंटेग्रल है ये क्या करता है, डाइवर्ज करता है। ये जो मैंने पोर्शन किया है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है, ठीक है। इसको क्वेश्चन के अंदर सॉल्व नहीं करना, यहां पे लिखते हैं समझाने के लिए जस्ट। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये टाइप बनती है कि अपर लिमिट के ऊपर, यानी 1 जब यहां पे पुट करते हैं 1 - 1 तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाता है। यानी अगर अपर लिमिट के ऊपर डिसकंटिन्यूस हो रहा हो, बस ये देखें, ये फर्ज किया हमारा ग्राफ है x = a, ये है x = b, अपर लिमिट पर ये डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूस का ऐसे करके निशान लगा दिया मैंने, x = b। अब b से थोड़ा सा पीछे आएंगे तो b के थोड़ा सा पीछे जो वो सारा कंटिन्यूस है। तो अगर अपर लिमिट के ऊपर ये डिसकंटिन्यूस होगा तो फिर हम क्या करेंगे, अपर लिमिट में से एप्सिलॉन माइनस कर देंगे। लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0, लिमिट 0 से लेके 1 में से थोड़ा सा कम कर देंगे, 1 में से थोड़ा सा कम कर देंगे। जैसे ये b से थोड़ा सा पीछे आएंगे तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा, 1 से थोड़ा सा पीछे आएंगे तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक 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 ठीक। आगे इसको इंटीग्रेशन तो इसकी बड़ी आसान है, ये देखिए जरा, लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0, लिमिट 1 - एप्सिलॉन, ऊपर जाके ये बन गया x - 1 की पावर -2 इंटू dx। अब हम लगाएंगे इसके ऊपर पावर रूल। पावर रूल क्या कहता है, लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0, x - 1 की पावर में 1 करेंगे ऐड, जो पावर है वही आएगी नीचे, और लिमिट है हमारी 0 से लेके 1 - एप्सिलॉन तक। आइए इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। दिस इज फर्दर इक्वल टू लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0, ये पावर -1 आएगी और ये -1, तो ये आ गया -1/x + 1 हो जाएगा। लिमिट हमारी क्या है, 0 से लेके 1 - एप्सिलॉन तक। अब बारी आती है लिमिट पुट करने की। पहले हम x की जगह पे 1 + एप्सिलॉन पुट करेंगे। ये एप्सिलॉन जो है ये इतना छोटा है कि 0 को अप्रोच करता है, राइट। जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में आज बताया, लेक्चर के शुरू में मैंने बताया आपको। अपर लिमिट पुट करेंगे तो -1/x की जगह पे 1 - एप्सिलॉन आएगा भाई, तो 1 - एप्सिलॉन + 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस और ये माइनस मिलके बन जाएगा प्लस, 1/x की जगह पे पुट कर दिया 0। अब एप्सिलॉन की जगह पे मैं पुट करूंगा जब 0 -1 ओवर, ये आ गया 1 + 1, 2 - एप्सिलॉन + 1। अब लिमिट अप्लाई करने की बारी है, तो लिमिट कैसे अप्लाई करूंगा मैं, एप्सिलॉन की जगह पे 0 पुट कर दूंगा, -1/0 - एप्सिलॉन + 1। ओहो, एप्सिलॉन की जगह पे 0 लगाऊंगा मैं, तो दिस इज फर्दर इक्वल टू -1/2 + 1। तो अब की बार जो है हमारा आंसर इनफाइनाइट नहीं आया, हमारा आंसर नहीं फैला, बल्कि एक फाइनाइट नंबर आ गया है। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि ये इंटेग्रल हमारा कन्वर्जेंट है। ये मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है, ये x - 1 है और यहां पे मैंने x + 1 लिख दिया है, तो ये -1 आएगा, ठीक है। फिर x जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये ठीक है, बाकी ये 1 और ये 1 के साथ कैंसिल, -एप्सिलॉन, और अगले स्टेप में सारी चेंज हो जाएगी। लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0, 1/एप्सिलॉन + 1। तो जब लिमिट पुट करेंगे तो 1/0, आंसर इज अनडिफाइंड आ जाएगा। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, ये डाइवर्ज करता है। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास।
अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इनवाइट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।